हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, इसके एक दो टॉपिक और बचे हैं, फिर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, कोशिका विभाजन अपन पढ़ रहे थे। कोशिका विभाजन क्या होता है? तो कोशिका विभाजन की अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका विभाजन होता है बच्चा कि पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का बनना, ये प्रक्रम क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यानी पुरानी कोशिकाएं टूटकर नई कोशिकाएं बनाती है, पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। अच्छा, ये आवश्यक क्यों है हमारे शरीर के लिए? कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? तो कोशिका विभाजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर शरीर की वृद्धि है तो वृद्धि किस वजह से हो रही है बच्चा? कोशिकाएं जो है विभाजित होकर नई कोशिकाओं में बनती रहती है, तो वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो है कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। अब कोशिका विभाजन जो है दो हमारे शरीर में, एक तो कायिक कोशिकाओं में होता है, मतलब शरीर की कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, दो प्रकार का विभाजन पढ़ेंगे अपन, समसूत्री विभाजन और एक जनन कोशिकाओं में पढ़ेंगे। जनन कोशिकाओं में पढ़ेंगे बच्चा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये दो अपन पढ़ेंगे, एक तो समसूत्री विभाजन और एक क्या पढ़ेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, वृद्धि वाली जो कोशिकाएं हैं वो क्या है? कायिक कोशिकाएं। और जनन कोशिकाएं जो युग्मक निर्माण होता है, ठीक है, उनको जनन कोशिकाएं बोलते हैं। तो उनमें कौन सा विभाजन पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसको अपन दो भाग में पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, तो पहले तो विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि इसमें संतति, एक तो जनक कोशिका होती है, जनक मतलब पुरानी वाली कोशिका, ठीक है, जनक कोशिका, और वो टूटकर या वो विभाजित होकर क्या बनाती है? संतति कोशिका या संतान कोशिका, संतति कोशिका। ठीक है, संतति कोशिका, ये जनक कोशिका। जनक का मतलब होता है कि पुरानी कोशिका, संतति कोशिका मतलब नई कोशिकाएं। तो ये जनक कोशिकाएं टूटकर क्या बनाती हैं? संतति कोशिका, विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करती है। अब ये भी दो प्रकार से होता है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिकाएं। जनक अलग चीज है, जनक का मतलब होता है पुरानी कोशिकाएं, जनन का मतलब होता है कि जनन कोशिकाएं जो होती है, अपन जनन जो है चैप्टर, अगला चैप्टर आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। तो समसूत्री विभाजन इसमें कायिक कोशिकाओं में होता है। पहले तो आप लिख लोगे कि ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कायिक यानी शरीर की वृद्धि वाली कोशिकाएं जो है कायिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, किसमें होता है ये? कायिक कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में जो है क्या पाया जाता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पुरानी कोशिका जिससे जो नई कोशिकाएं बनती है, तो पुरानी वाली कोशिकाएं जनक कोशिकाएं और नई वाली संतति कोशिकाएं। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और संतति कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक कोशिका है, जैसे मान लो ये, इसमें है n गुणसूत्र। आपको पता है कोशिका के अंदर गुणसूत्र तो होते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको ये चीज़, कि कोशिका है उसके केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, DNA के बने होते हैं, और ये गुणसूत्र जो हैं, जब ये कोशिका विभाजित होती है तो ये दो कोशिकाओं में टूटती है। ठीक है, संतति कोशिकाओं में। अब इनमें भी जो है गुणसूत्र क्या आएंगे? n गुणसूत्र। देखो, इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो आप कि एक संतति कोशिका है, ठीक है, संतति कोशिका है, संतति कोशिका में जो है गुणसूत्र हैं इस तरीके से। ये गुणसूत्र इस तरीके से आप मान लो, ये शेप में है, ठीक है, ये गुणसूत्र हैं। अब क्या होता है कि जब इनका
विभाजन होता है इसका, तो विभाजन प्रक्रियाओं में क्या होता है कि जब ये विभाजित होती है कोशिका, तो जो संतति कोशिकाएं बनती है उनमें भी जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है बच्चा, सेम ही आ जाती है लगभग। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है, इसमें भी सेम ही आ जाती है दोनों में। ठीक है, यानी दो दो गुणसूत्र आ गए ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी जनक कोशिका के समान जो है संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान है, इसलिए इसको अपन समसूत्री बोलते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, और मैं आपको नोट्स में ये प्रोवाइड करवा दूंगा चीज़ें। ठीक है, केवल समझ लो आप लोग कि कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, किसमें, संतति कोशिकाओं में। ठीक है, एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में टूटती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको दूसरा अपन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये आपको याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं अपन, तो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चा, ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे शरीर की जनन कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, शुक्राणु, अंडाणु, और ये जो युग्मक बनाते हैं, मतलब एक युग्मक जो होते हैं, उनमें जनन कोशिकाओं में पाया जाता है क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिका से आदि होती है किसमें, संतति कोशिका में। ठीक है, संतति कोशिका में जनक कोशिका के आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए अर्धसूत्री बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ एक कोशिका है तो उसमें अगर 2n गुणसूत्र हैं तो ये क्या बना लेंगे बच्चा, अगर जब टूटेगी ये कोशिका, दो जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में टूटेगी, इस तरीके से ये एक 2n मतलब एक कोशिका है और उसके केंद्रक में जो है 2n गुणसूत्र हैं, तो जब ये टूटेगी बच्चा तो क्या होगा कि यहाँ भी जो है 2n, तो यहाँ n आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा, मतलब आधे हो गए ना, दोनों कोशिकाओं में आधे आधे गुणसूत्र, वहाँ पे समान गुणसूत्र आ रहे थे, इसलिए इसको अर्धसूत्री, वहाँ पे उसको समसूत्री बोल रहे थे। ठीक है, डायग्राम जो है इस तरीके से आप बनाओगे इसमें। देखो इस तरीके से आपको बनाना डायग्राम कि अगर ये गुणसूत्र है, ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि ये 2 बार विभाजन होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसमें 2 बार विभाजन होता है। पहले तो ये जो है ये कोशिका, इसमें गुणसूत्र जो है इस तरीके से आते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, विभाजन फर्स्ट होगा, यानी पहली बार ये विभाजित होंगी और ये दो कोशिकाओं में टूटेंगी, 2 कोशिकाओं में टूटती है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ क्या होगा बच्चा, यहाँ पे चार गुणसूत्र, 1 मिनट रुको बच्चा, डायग्राम देखना। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 गुणसूत्र होते हैं, इस तरीके से समझो आप लोग कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि पहले जनक कोशिका होती है, ये जनक कोशिका है,
इसमें क्या होता है कि दो संतति कोशिकाएं बनती है, तो ये 2 संतति कोशिकाएं बन गई, इससे जो है गुणसूत्र इनमें आधे आ गए, और ये भी जो है आगे दूसरे विभाजन में, ये प्रथम विभाजन है और ये द्वितीय विभाजन है, ठीक है, ये द्वितीय विभाजन है। तो प्रथम विभाजन में क्या होता है कि 2 कोशिकाएं बन गई, इससे गुणसूत्र आधे और इनके भी गुणसूत्र इसमें आधे आ जाते हैं। इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इतना क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक का लास्ट टॉपिक था, एक टॉपिक इसमें रह रहा है बच्चा, नई बुक जो है उसमें एक टॉपिक रह गया है, कोशिका झिल्ली जो पड़ी थी उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया है, वो अगली क्लास में अपन करेंगे। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका। ये चैप्टर जो है लगभग पूरा होने वाला है, तो इसके नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो आप कर लेना, ठीक है बच्चा। नोट्स बना के भेज रहा हूँ मैं, टाइम लगता है थोड़ा, है ना, तो समझा करो थोड़ा। ओके, तो इतना क्लियर रखना आप लोग, दिमाग में होनी चाहिए बातें सारी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।